अफगानिस्तान के जो तालिबान है उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई, उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान की ये जो बुरी हालत है इसके जिम्मेदार पाकिस्तानी खुद हैं। ये जो ब्लेम कर देते हैं जी इंडिया जिम्मेदार है या अमेरिका या अफगानिस्तान, इंडिया इसका जिम्मेदार नहीं। आप ये तालिबान की स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? मैं इससे एग्री नहीं करता। अच्छा। इसलिए नहीं एग्री करते कि ये जो चीज़ है ना कि इंडिया जो है ना वो हमारे साथ हमारी माशरत को तबाह करने के लिए हमारे साथ बहुत कुछ कर रहा है। सबके जिम्मेदार हम खुद हैं। जबरदस्त। जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, इस सब के जिम्मेदार हम हैं। कौन करप्शन कर रहा है, कौन करप्शन नहीं, एक छोटे से छोटे ओहदे वाला जो छोटे से छोटे ओहदे वाला बंदा ना वो भी करप्शन कर रहा है। सबसे पहली बात है कि इंडिया इस वक्त जिस तरक्की की जिस राह पे पड़ा हुआ है ना वो हम जो मर्जी करते रहे ना वो अपने आप को बिल्कुल स्टेट चला रहे हैं, अपने ट्रैक पे चढ़ गए। ट्रैक पे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली अपने ट्रैक पे हैं। वहाँ से आप लिटरेसी रेट देख लें, वहाँ पे आपके प्रोग्रामर जो निकल रहे हैं, जो आगे डेवलपर निकल रहे हैं, बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। हम लोग जो है ना वो दूसरों पे इल्ज़ाम लगाने में लगे हैं। नमस्कार दोस्तों, इंडियन पावर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुब्रत। मेरा नाम है राजू। तो दोस्तों हम लोग पाकिस्तान का बात करेंगे तो पाकिस्तान और तालिबान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है, तो तालिबान का रिसेंटली बयान आया कि जो पाकिस्तान का हालत चल रहा है तो वो हालत के लिए किसी देश, चाहे इंडिया, चाहे अफगानिस्तान, चाहे तालिबान, कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर पाकिस्तान का हालत ख़राब है तो पाकिस्तान खुद अपने हालत पर जिम्मेदारी है। तो हम लोग इसी वीडियो के माध्यम से देखेंगे। पाकिस्तानी यूट्यूबर रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो है जहाँ पे शोएब चौधरी ने पाकिस्तान का पब्लिक्स को जाके पूछ रहे हैं कि जो पाकिस्तान का हालत चल रहा है तो उसमें कौन सी कंट्री दोषी है, क्या इंडिया दोषी है या फिर अफगानिस्तान या फिर तालिबान। हम लोग इसी वीडियो के माध्यम से देखेंगे और पाकिस्तान का जो पब्लिक्स है उनका राय जानेंगे कि जो हालत चल रहा है एक्चुअल में इसका जिम्मेदार कौन है। हम लोग इसी वीडियो के माध्यम से देखेंगे। बाकी हम लोग का जो भी ओपिनियन रहेगा हम लोग बताएंगे वीडियो के लास्ट में। तब तक के लिए दोस्तों चलिए वीडियो देखते हैं। नहीं जी नहीं, सबसे पहले तो जिम्मेदार हम हैं। उसकी वजह ये है हम अपने अंदर से भी करप्शन ख़त्म नहीं कर रहे और लोगों पे इस चीज़ का इल्ज़ाम लगाते हैं। सबसे पहले हमें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। उसमें देखें ना, सबसे पहले हमारे अपने मुआशरे के अंदर जो है ना, आप देखेंगे रोड के ऊपर ना कोशिश करेंगे लोग यू टर्न लेने की बजाय ना ऊपर से गुजरने की कोशिश करें। अब यहाँ से स्टार्ट लें तो अब आगे आगे चलते जाएं। जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे हमारे इदारे ठीक नहीं होंगे। जब इदारे ठीक नहीं होंगे तो फिर हम दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देंगे। ये चीज़ है, ये बड़ी गहरी बात कि जब तक हम ठीक नहीं होंगे, अदारे या हमारी गवर्नमेंट ठीक नहीं होगी, और जब वो ठीक नहीं होगी तब हम कहेंगे जो करवा रहा है अमेरिका। अच्छा, ये जो सोच बना दी गई है, आप इस बात से तो एग्री करेंगे कि पाकिस्तान में आप किसी से भी पूछ लें कि भाई पाकिस्तान में ये बुरी हालत है, इसका जिम्मेदार कौन है, वो डेफिनेटली ये कहेगा अमेरिका जिम्मेदार है जी, इंडिया जिम्मेदार है, इंडिया नहीं चाहता हम आगे जाएँ। क्या वाकई आपको लगता है इंडिया नहीं चाहता कि हम डेवलपमेंट की तरफ जाएँ? देखिए जी, सबसे पहली बात है कि इंडिया इस वक्त जिस तरक्की की जिस राह पे पड़ा हुआ है ना वो हम जो मर्जी करते रहे ना वो अपने आप को बिल्कुल स्टेट चला रहे हैं, अपने ट्रैक पे चढ़ गए। ट्रैक पे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली अपने ट्रैक पे हैं। वहाँ से आप लिटरेसी रेट देख लें, वहाँ पे आपके प्रोग्रामर जो निकल रहे हैं, जो आगे डेवलपर निकल रहे हैं, बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। हम लोग जो है ना वो दूसरों पे इल्ज़ाम लगाने में लगे हुए हैं। हमें चाहिए कि हम अपना लाइन ऑफ एक्शन सीधा करें, उसी पे चलें और इल्ज़ाम लगाने की बजाय सीखें कि भाई देखें वो कैसे आगे चले गए, कैसे उन्होंने अपने आप को एजुकेटेड किया, कैसे उन्होंने अपनी जो सी पॉलिसीज़ को बेहतर किया। क्या लगता है कि इंडिया जिस तरीके से डेवलपमेट की तरफ जा रहा है, मेरा तो एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, क्या उसे ज़रूरत है कि पाकिस्तान को नीचा करे? मुकाबला तो बराबरी का होता है, इस टाइम क्या बराबरी है? अब नहीं ज़रूरत उसे, वो जिस जगह पे पहुँच गया हुआ ना उसे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हमारी ये सोच कैसे बदलेगी? बात तो ये है, हमारी सोच कैसे बदलेगी? हम आज भी पता नहीं 1947 वाले माहौल में जी रहे हैं कि भाई पता नहीं हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान, ये वो इस तरह का एक कंसेप्ट बना के बैठे हैं। सर अब दुनिया इन सब चीज़ों से आगे निकल गई, हमें भी अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा। अपने आप को एजुकेट करें, अपने आप को ट्रेन करें, किसी भी एक फर्म के अंदर, किसी भी एक डिपार्टमेंट के अंदर अपने आप को मनवाएं। और फिर जब हम दुनिया में नाम बनाएं, जब हम इस तरह तरक्की करेंगे, अपने आप को एजुकेट करेंगे, एक हुनर सीखेंगे, एक स्किल सीखेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, फिर हमें भी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम दूसरे लोगों के ऊपर ब्लेम करना शुरू करें, बल्कि अपने आप को प्रोग्रेसिव करेंगे। इंडिया वाले हमारा जो नमक है, हमारे चावल है, वो नाम अपना लगा के एग्जैक्टली अब ये देखें, अब हमने इस चीज़ को अपने अंदर डेवलप करना है कि ये पैकिंग हमारे नाम से क्यों नहीं है। अगर फसल हमारी है तो हमारे नाम पे होनी चाहिए। सवाल ये है, पहले नंबर पे तो उनके अपने चावल भी होते हैं, लेकिन ये सवाल ये है कि लेट्स सपोज पाकिस्तानी चावल है, पाकिस्तानी नमक है, क्या ज़रूरत पड़ती है कंपनीज को कि इंडिया का नाम लगाया जाता है? क्या इंडिया पे इत्मीनान किया जाता है इसलिए पाकिस्तान का नाम नहीं लगाया? ये भी एक सवाल पैदा होता है। जी बिल्कुल, जब हम अपने आप को बाहर के मुल्कों में अपने आप को डेवलप करेंगे, अच्छे तरीके से डेवलप करेंगे और उन लोगों को तरक्की की राह पे खुद लेकर चलेंगे तो डेफिनेटली हमारी पैकिंग भी होगी। डेफिनेटली मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमारी जो सी है ना, कोई भी बात है सेपरेट नहीं है, ठीक है, और इंडिया की कोई भी बात है ना बाहर नहीं आती।
उसकी क्या वजह है? इसी यही वजह उनमें है unity ना, वो आने नहीं देते इस बात को बाहर में। और हमारी जो भी बात है ना, हर चीज़ बाहर आ जाती है, हर चीज़ बाहर। और आज के दौर में मेरे ख्याल से सोशल और मीडिया, इंडिया हो या पाकिस्तान, हर चीज बाहर आ सोशल मीडिया ना जौन सी, ठीक है, ये सब फजूल है। अच्छा, हाँ, सोशल मीडिया उसकी वजह से बहुत सी चीजें लोगों के सामने आ बहुत सी जाती हैं। चीज़ें आ रही हैं, लेकिन ओपन हो गए हम, हर चीज़ में ओपन हो गए हैं ओपन भाई। अच्छी बात है ना, देखें जब मुझे मेरी खामी अब का पता देखिए, चलेगा। हमें इतना कुछ मिला है, ठीक है, आटा चीनी घी वगैरह सारा कुछ हमारे पास क्या आया, ठीक है, ठीक है। तो अभी आप कह रहे थे अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में शुक्र करना चाहिए। तो शुक्र तो है ना भाई, जितनी मर्जी महंगाई हो जाए, हमें क्या टेंशन है भाई। क्यों? हाँ, पेट्रोल 1000 रुपये हो जाएगा, फिर भी हमने 100 के डलवाना है। क्या बात है, चाहे 1000 रुपए लीटर बहुत हो शुक्रिया जाए। भाई, बहुत अच्छा, शुक्रिया। ये चेन है आपने पहनी है, ये Corruption गोल्ड तो चलेगा, ऐसा नहीं, मत ये बोलो। आर्टिफिशियल, मैंने कहा था मैं आर्टिफिशियल का काम करता हूँ। करते हैं। अब एक चीज बता दें लास्ट में, ये जो भी आर्टिकल्स आपके पास मौजूद हैं, क्या ये पाकिस्तान में बनते हैं या चाइना से आते हैं या दूसरे कंट्री से आते हैं, ये बताइए। सारा कुछ पाकिस्तान से बनता है, ठीक है। ये आप बड़ा सारा गारंटी कुछ- से मेरी बात कर रहे सुने, अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ पाकिस्तान में बनता मेरे है। ख्याल से, लेकिन जो ज्वेलरी है हमें ज्यादातर ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी चाइना से आती है। अगर चाइना से आ रही है तो चाइना हमारा दोस्त है, हमारे हमको कुछ भी दे सकता है भाई वो। चले, ये जब सोच होगी, दोस्त है, नो डाउट दोस्ती रखनी चाहिए, रिलेशन अरे बेहतर चाइना पे रखने जो चाहिए, भी है लेकिन सब सिर्फ पाकिस्तान चाइना का से ही नहीं, दुनिया के तमाम कंट्री से और इक्वालिटी की बेस पे। चले, ये बात मानते हैं या हम या हमारे हुक्मरान, बाहर से तो कोई जिम्मेदार नहीं, अमेरिका, बाहर के- इंडिया, अफगानिस्तान, ये तो कोई जिम्मेदार। देखिए मेरी बात सुने, अमेरिका के पास हम किस लिए जाते हैं? उससे मदद मांगते हैं, क्यों मांगते हैं? जाते हम है, वो नहीं आता। वो कोई भी नहीं आता। ठीक हो गया। और दूसरी बात यह है कि इंडिया जो है उसने अपनी पॉलिटिकल को खुद मजबूत किया है, हाँ, उसने अपनी इकॉनमी को खुद मजबूत किया है। ठीक है, इसमें हमारे से बहुत उनका पैसे की वैल्यूएशन हमसे बहुत अच्छी है। 4 गुना ऑलमोस्ट, 4.25 मतलब उनके, हमारे एक जो थे होता उनके, था कि हमारा 1 रुपया होता था और उनके जो थे 4 रुपये बनते थे। हमारा 1 रुपया उनके 4 रुपए बनते थे। नहीं, ये कब का टाइम था? मेरे ख्याल से ऐसा। टाइम पहले की बात है, अच्छा, अभी मगर अब जो है वो हमारा 1 रुपया है और वो हमारे उनके यानी कि 4 रुपये हैं, तो हमारा उनका 1 रुपया और हमारे हमारे जो था वो 4 रुपया। अच्छा, अफगानिस्तान के जो तालिबान है उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान की ये जो बुरी हालत है इसके जिम्मेदार पाकिस्तानी खुद हैं। ये जो ब्लेम कर देते हैं जी इंडिया जिम्मेदार है या अमेरिका या अफगानिस्तान, इंडिया इसका जिम्मेदार नहीं। आप ये तालिबान की स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता। इसलिए नहीं एग्री करते कि ये जो चीज़ है ना, कि इंडिया जो है ना वो हमारे साथ, हमारी मौशियत को तबाह करने के लिए हमारे साथ बहुत कुछ कर रहा है हर लिहाज आप से। कह रहे थे अमेरिका जो उनसे नहीं, वो अमेरिका के पास हम जाते हैं, वो नहीं हमारे पास आता। और इंडिया, और इंडिया इंडिया का जो कुछ है ना काम वो नहीं है हमारी भाई। इकॉनमी को ख़राब करने के लिए हर चीज़ से, हर मामलात करता है। ठीक है, आपको पता है इंडिया नहीं की करता। इकोनॉमी इस टाइम, आप नहीं क्या मैं कहते हैं? आपको बताता हूँ मैं कहता हूँ वो क्यों इस टाइम, मैं आपसे सवाल करूँ, वो क्यों उसने- इन्वॉल्वमेंट? उसने अपनी इकॉनमी को मजबूत करने के लिए हमारे पे इल्ज़ाम लगाता है। अभी इस टाइम जो हमारे रिलेशन खराब हैं अफगानिस्तान के साथ, खास तौर पे ईरान के वो साथ भी इसलिए ना हमारे अफगानिस्तान के साथ क्यों रिलेशन ख़राब है, जी। इसलिए ख़राब है कि अफगानिस्तान जो है ना वो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करवा रहा है। ठीक है, यानी पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है, अफगानिस्तान भी उसके खिलाफ दहशतगर्दी करवा रहा है, इंडिया वैसे उसके खिलाफ, अमेरिका वैसे। क्या यानी पाकिस्तान में ऐसी क्या चीज़ है कि हम सब दूध के दूल्हे? चिड़िया है। हाँ? पाकिस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता है। सोने, वो तो हिंदुस्तान को कहा जाता था। नहीं। और चले, अगर ये पाकिस्तान सोने की, पाकिस्तान सोने की चिड़िया ये किधर, वो सोना किधर है, नजर नहीं आ रहा। वो नजर मैंने कैसे आएगा पाकिस्तान को- जब इन्होंने पाकिस्तान को हर चीज़ को गिरवी रख दिया है। मिट्टी के अंदर इंडिया घुस गए। गिरवी रख दी है। बस आप इन्हें बताएं इंडिया कैसे जिम्मेदार है? हाँ, इंडिया इस तरह जिम्मेदार है कि देखें हम अपने मुल्क में बैठे हुए हैं, वो हमें कहता है जी कि इनकी इकॉनमी जो है, भाई इनकी सोहेब भाई, पॉलिटिकल जो है ना वो सैल्यूट है हमारे यार। ये करती है, वो करती है, और उसी वजह से जो है ना हमारे पॉलिटिकल लोग जो हैं उसको अपना लेते हैं और उसको कहते हैं कि ये जी इंडिया करवा रहा है हमारे मुल्क में। ठीक है, देखें ये लॉजिक आपको समझ आई? आपको लगता है कि जो करवा रहा है इंडिया करवा रहा है या अमेरिका करवा रहा है? सर सोच हम ऐसे बदल सकते हैं, अपना मुल्क हम ऐसे बदल सकते हैं, पहले हमें अपने आप से स्टार्ट करना होगा। पहले मुझे खुद को बदलना है, अपनी सोच को बदलना है, फिर उसके बाद पहले अपनी- खुद को बदलना है, फिर उसके बाद दूसरों की तरफ। बहुत शुक्रिया। और आपकी जो सोच है, आपकी अपनी सोच है, मैं उसे एग्री डिसएग्री कर सकता हूँ, मेरी सोच से डिसएग्री कर सकते नहीं हैं। नहीं, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हम लोग जो है ना एक दूसरे पे सारी जिम्मेदारियां डालते हैं, हाँ। ठीक है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ। गवर्नमेंट जो है ना इस वक्त जो हमारे साथ गवर्नमेंट कर रही है ना, ठीक है, वो IMF की वजह से, ठीक है, कुछ हमारे अपने जो मुल्क के सियासतदान हैं उनकी वजह से है। तीसरी बात यह है कि हम सबसे ज़्यादा जो है ना महंगाई से क्यों परेशान हैं हाँ। कि
कि हमारे ऊपर इतना बोझ डाल दिया गया कि जो हम उठा नहीं सकते। ठीक हो गया, वो कहते हैं कि अल्लाह पाक भी कहता है मैं इंसान पे उतना बोझ डालता हूँ जितना वो उठा बर्दाश्त सकता कर है। सकता है। मगर ये जो हालात चल रहे हैं ना, ये हमारे लिए मज़ीद परेशानी का बायस बनेंगे और बन रहे हैं। सो फाइनली हो चुका है वीडियो ख़त्म। भाई कॉमेडी था, शोएब भाई को भाई बहुत अच्छा लगा भाई, इंटरटेनमेंट भी कर रहे हैं आप वीडियो के अंदर। और सोने के चिड़िया तो उड़ गई, गिर भी रख दिया IMF का पास शायद। और इतना इंटरेस्ट है पाकिस्तान जो पूरे देश मिलके उसका टांग खींच रहे हैं। और अगर हम लोग बात करेंगे कि पाकिस्तान कैसे ठीक हो सकता है, पहले इन जैसे भाई साहब को ठीक कीजिए और एक न्यू जनरेशन प्रिपेयर करने का टाइम आ चुका है पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान को ज़िंदा रहना है। क्योंकि पाकिस्तान को अभी क्या टारगेट रखना है कि भाई जो भी कम से कम 10 साल भी 5 से 10 साल का उम्र का जो भी बंदा है उसको ट्रेंड कीजिए, उसको सही तालीम दीजिए, एजुकेशन दीजिए, या फिर जो भी न्यूबॉर्न बच्चे हैं उनको एक स्टडी के हिसाब से मतलब इसको अच्छा क्वालिटी का एजुकेशन दीजिए और दुनिया के साथ चलने के लिए भी शिक्षा दीजिए ताकि वो आगे बढ़ के सबके साथ ताल मिला के चल सके और पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर सके। लेकिन ये जो भाई साहब है, इसके जैसा भाई साहब जब तक ज़िंदा रहेंगे तब तक पाकिस्तान का कुछ नहीं होने वाला है। पाकिस्तान का एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि भाई जो भी वीडियो बनाते हैं, कोई आदमी आता है भाई सीना तान के कैमरे के सामने खड़े हो जाते हैं भाई अच्छा लगता है यार। बाकी अगर आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइए। अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।